हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जीके की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी, उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 2। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन ए, कांग्रेस की स्थापना के कारण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न 3। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। आंसर ऑप्शन ए, जमींदार। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 4। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेसी नेताओं में से दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न 5। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। प्रश्न 6। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। प्रश्न 7। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। आंसर ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लिखी। प्रश्न 8। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आंसर ऑप्शन ए, एलन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ह्यूम थे। प्रश्न 9। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी, एलन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला एलन ह्यूम को कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 10। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। आंसर ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 11। इरबर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में उभरा था। आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। इलबर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। प्रश्न 12। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। आंसर ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। प्रश्न 13। 1905 में बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया। आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। प्रश्न 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। आंसर ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। प्रश्न 15। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है। आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
प्रश्न 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न 17, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? आंसर ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। प्रश्न 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 19, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आंसर ऑप्शन सी, 1837 में। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 में हुई थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई शहर में हुई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।